Hello students, welcome to JKSSP, JKPSC, SSC ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम मोहम्मद आजम फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल इकोनॉमिक्स फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक आपके जनरल इकोनॉमिक्स के बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर कर पाऊँ। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है आपके एग्जाम में। तो आपको सबको पता ही होगा इस बारे में। जो आपका एग्जाम है वो 120 मार्क का होगा, और इसमें जो आपका टाइम मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें 30 मार्क्स का होगा आपका जनरल नॉलेज का पार्ट, मैथमेटिक्स और स्टैट्स का होगा 10 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमिक्स जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वो 10 मार्क का कवर करेगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स का यहाँ पर होगा, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की वेटेज होगी 30 मार्क्स की, एंड साइंस की वेटेज होगी 10 मार्क की। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो 120 मार्क्स बनते हैं, और मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पर जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक नंबर या आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि 10 नंबर है तो बहुत कम है बाकी सब्जेक्ट से के कंपैरिजन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे तो आप लोग 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इकोनॉमिक्स की तरफ। तो हम ट्राई करेंगे कि आप इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका सिलेबस ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं जनरल जनरल इकोनॉमिक्स में, वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, देन जीडीपी एंड बजटिंग, देन फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज, डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंसेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत का यहाँ पर इसलिए इन्होंने डाल दिया बिकॉज जो आपका यहाँ पर एग्जाम है वो ग्राम पंचायत में अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है इकोनॉमिक्स को ग्राम पंचायत से, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा यूज हो सके इन फ्यूचर, तो आप लोग उस चीज से वेल अवेयर हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद ओनली मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है, उसके बाद हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। आगे आने वाले टर्म्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, इस पे स्टडी करना है। विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इकोनॉमिक्स का मतलब है सिंपल स्टडी करना ऑन ह्यूमन बिहेवियर। किस रिलेशनशिप में? लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने में, उनको अचीव करने में हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का कुछ इस तरीके से यूज करें ताकि जो हमारे वांट्स हैं, जो हमारे डिजायर हैं, जो हमारा सोशल वेलफेयर है, वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है, दैट इज द स्टडी, दैट इज द इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर इसी इकोनॉमिक्स को हम दूसरे टर्म्स में डिफाइन करें तो क्या होगा? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मतलब जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे स्टडी करना, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक टर्म समझ लेते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में मम्मी आपका खाना बनाती हैं तो उस केस में वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वहां पर एक एक्टिविटी तो हो रही है बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट मैंने अपने घर में एक मेड रखी हुई है, एक बाई आती है मेरे घर में खाना बनाने के लिए, तो उस केस में मैं उसे पैसे पे करता हूँ खाना बनाने के लिए, तो वहां पर क्या होगा? वो उसे
हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। वाई? बिकॉज देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, वहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स बताओ वन टर्म में, एक सिंगल टर्म में, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी। मनी पे स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है क्योंकि एडम स्मिथ ने बहुत पहले इकोनॉमिक्स पे स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि कोई एक ऐसी ब्रांच भी हो सकती है जहां पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे स्टडी करते हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें ताकि अपना वेलफेयर हम मैक्सिमम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए एडम स्मिथ को हम इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। तो एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के फादर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, दैट हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? एडम स्मिथ, SMITH। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है? आपके इकोनॉमिक्स के फादर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचें हैं? तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो ब्रांच पे स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करनी होती है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं दैट इज नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री। अगर हम एक सिंगल एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या एक फर्म की बात करते हैं या एक इंडस्ट्री के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर के, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे लेवल की प्रॉब्लम पे स्टडी करना क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पर हम एज ए होल, सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, नेशनल इनकम। जो बड़े लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन पे स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इन्फ्लेशन एक बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, पूरी की पूरी इंडिया में या पूरी की पूरी इकोनॉमी में आती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। इंटरेस्ट रेट ये भी बड़े लेवल की प्रॉब्लम में आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आती है। नेशनल इनकम ये भी एक बड़े लेवल का एक अग्रीगेट है जो जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप क्या बोलेंगे? अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज ऑन एंटायर इकोनॉमी और एट मैक्रो लेवल, दैट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट मैक्रो लेवल। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट और टर्म्स अब हम लोग समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखो, इकोनॉमिक्स अलग है और इकोनॉमी अलग है, इन दोनों में के बीच में डिफरेंस पता होना आपको जरूरी। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे 30 डेज स्पेशल अकाउंट असिस्टेंट सक्सेस ऑनलाइन कोर्स की डेमो लेक्चर सीरीज में। आज का डेमो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम अपने 30 डेज स्पेशल ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको फुल लोडेड एंड्रॉइड ऐप प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब आपको एक एंड्रॉइड में पूरे का पूरा डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इस कोर्स में आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको अकाउंट असिस्टेंट की सभी सेक्शंस में से कम 2-2, 3-3 टॉपिक्स के डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो फाइनली मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप जेन्युइनली अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा स्पेशल 30 डेज अकाउंट असिस्टेंट सक्सेस ऑनलाइन कोर्स। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स विद डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। इस फुल प्रीमियम कोर्स के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ पे करने हैं और ये ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए वैलिड है, उसके बाद इसकी कॉस्ट 2999 कर दी जाएगी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन टुडे। एंड चलिए शुरू करते हैं हम आज का डेमो लेक्चर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो इट इज एन एरिया, ये एक एरिया होता है, एक स्टेट और एक कंट्री दैट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू इट्स पीपल। जीविका प्रोवाइड करता है इकोनॉमी, मतलब रोजी रोटी प्रोवाइड करता है इकोनॉमी। उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड, जिसके अंदर
आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उस एरिया को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी। एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट। जितनी भी टाइप की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ट्रेड हो और कंजम्पशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अगर वो एक एरिया में परफॉर्म की जा रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कभी भी हम इंडिया को इकोनॉमिक्स नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि इंडियन इकोनॉमिक्स, नहीं, इंडियन इकोनॉमी। वैसे ही यूएसए की इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमी क्या होती है। कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे हम कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की हो सकती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया जस्ट अभी, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, सिंपल। इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो हम लोग इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बिजनेस होता है और बिजनेस स्टडी होता है। बिजनेस मतलब जो कि प्रैक्टिकली हो रहा है, और बिजनेस स्टडीज मतलब कि मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या टेक्निक यूज की जा रही है, उन पे स्टडी करना। तो बिजनेस स्टडीज क्या होता है? बिजनेस पे स्टडी करना कि किस तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस को इंप्रूव कैसे करें, नए बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, दैट इज बिजनेस स्टडी। और जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं दैट इज बिजनेस। सेम वैसे यहाँ पर भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग जो कि रियल में चल रही है, कंट्री में क्या चल रहा है, एक स्टेट में क्या चल रहा है, उस एरिया में क्या चल रहा है। और इकोनॉमिक्स मतलब उन एरिया में स्टडी करना कि हम उस एरिया को कैसे इंप्रूव करें, वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आके देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? तब से हम लोग बोले जा रहे हैं बार बार कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली? देखो इसको हम लोग समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। जो हमारे वांट्स और नीड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मेरे पास एक घर है और उसके नीचे एक रूम बना हुआ है, ठीक है, मेरे पास 3 रूम है, 2 रूम मैं अपने घर के लिए यूज करता हूँ, एक बाहर वाला रूम है जिसको मैं रेंट पे दे सकता हूँ, या उस रूम में मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, या फिर मैं वहां पर कुछ और कोई और काम कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस रूम को मैं अपने घर के लिए यूज कर सकता हूँ, अपने खुद के रहने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा? मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स हैं, ठीक है, और अब मेरे पास उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। मैं रेंट पे दे दूं उस रूम को, या फिर मैं उसमें ऑफिस स्टार्ट करूं, तो यहीं पर आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो आपके वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप उसे रेंट पे भी देना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं रेंट पर दे करके, साथ ही आप ऑफिस भी खोलना चाहते हैं, तो जो आपके वांट्स और नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नीड्स की, तो नीड्स जो आपकी नीड्स होती हैं वो तो आपकी बहुत कम होती है, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, यही आपकी नीड होती है। बट जो वांट्स होते हैं वो होते हैं आपके अनलिमिटेड। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वांट्स की। वांट्स आपके अनलिमिटेड होते हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल सोसाइटीज फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके बेस्ट यूज क्या हो, यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इस पे स्टडी करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, हर टाइप की इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करती है। हम बात करें इंडिया की तो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, यूके की, तो उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, हर एक इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आपके हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं हर एक रिसोर्स के। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। कमांड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। 3 टाइप की आपकी इकोनॉमी होती है, इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑन एंड ऑपरेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है पूरी की पूरी इकोनॉमी को। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, टेक्निक क्या होगी प्रोडक्शन की, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों में करना है। दैट इज कमांड इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक हायर अथॉरिटी होती है, एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो कि वहां पर इकोनॉमिक
एक्टिविटीज के डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, हम उन्हें बोलेंगे कमांड इकोनॉमीज। इसके एग्जांपल है आपकी क्यूबा, चाइना एक्सेट्रा। अदर नेम्स आर सोशलिज्म, हम कमांड इकोनॉमी को सोशलिज्म भी कहते हैं, कम्युनिज्म कहते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कमांड इकोनॉमी क्या होती है, या फिर पूछ सकते हैं कि कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कम्युनिज्म किस कंट्री में है, एग्जाम्पल दो। तो उस केस में आप यहाँ पे एग्जाम्पल जो फिट बैठेगा दैट इज चाइना, क्योंकि इस टाइम पर चाइना जो है काफी न्यूज में भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट टाइप आपकी इकोनॉमी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ये आपके मेन फोर्सेस होते हैं, जो कि इस बात का डिसीजन होता है इन फोर्सेस के बेस पर कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा, आउटपुट होगा, वो किन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिच में होगा या पुअर में होगा, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ही मेन फोर्सेस होते हैं, जो कि हर टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं इन फोर्सेस के बेस पर। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग, समझ लेते हैं यहाँ पर। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रेदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट्स प्रोडक्शन एंड लेबर। कंपनीज सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट द हाईएस्ट प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, व्हाइल वर्कर्स अर्न हाईएस्ट वेजेस कंपनीज आर विलिंग टू पे फॉर देयर सर्विसेज। एग्जांपल हांगकांग एंड सिंगापुर, ये वो कंट्रीज है जहां पर ना ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, और ना ही कोई एक पर्टिकुलर वहां पर कोई एक सिंगल कंपनी है या फिर कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जो कि उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो हो रहा है। सिंपल लोग जिस चीज की डिमांड करेंगे उस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा। लोग जितने पैसों में विलिंग होंगे, तैयार होंगे सामान खरीदने के लिए, उतने पैसों में जो आपका सेलर है वो सामान सेल करेगा। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो है इस बात पे इन चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इसलिए बोला गया क्योंकि सिंपल मार्केट में जितनी डिमांड है, जो प्रोड्यूसर है उसे सप्लाई करके उसे फुलफिल करेगा और पैसे लेगा। सिंपल, गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ भी लेने देना नहीं है। ये जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई है आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है आपकी इकोनॉमी दैट इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, एन इकोनॉमी सिस्टम दैट हैज फीचर ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमीज। यहाँ पर जो आपकी इकोनॉमी है उसमें आपके दोनों टाइप के फीचर होते हैं, कमांड इकोनॉमी भी है और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है। कमांड इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट वहां पर कंट्रोल करती है, और फ्री मार्केट के अंदर सिंपल जो आपके मार्केट है उस बात पे डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों के ही यहाँ पर फीचर मिलेंगे आपको मिक्स इकोनॉमी के अंदर। और जो आपके इसके एग्जाम्पल हैं वो है जापान और इंडिया, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है, सिंपल है स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की दुर्लभता। स्कैरसिटी रेफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, डिफरेंट यूजेस हैं कि हम एक रिसोर्स को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। तो यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। स्कैरसिटी मतलब उस चीज की दुर्लभता, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो दुर्लभ हैं, कम हैं as compared with our wants. So the gap between limited scarce resources and unlimited wants, यही आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो स्कैरसिटी क्या होती है, स्कैरसिटी मतलब होता है लिमिटेड resources, that is scarcity. This situation requires people to make decision about how to allocate resources efficiently in order to satisfy basic needs as many as additional wants as possible. हम अपने wants को फुलफिल करने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें, और जो आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, उसी को हम लोग स्कैरसिटी कहते हैं। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि पानी बचाओ, पानी जो है आपका लिमिटेड है, स्केयर है। क्यों, क्योंकि जो पानी है, जो पीने वाला पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में है एज कम्पेयर विद जो अदर पानी है जो आपके समुद्र में भरा हुआ है पानी। तो जो किसी भी टाइप के रिसोर्स की बात कर ले, सारे रिसोर्स जो हैं वो स्केयर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उसकी डिमांड है वो अनलिमिटेड है। हमें जितना मर्जी दे दो हमें कम पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपके रिसोर्सेज है वो स्केयर है, दुर्लभ है। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट यूज ऑफ एनीथिंग। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट यूज जो आप करेंगे, जो छोड़ देंगे, जो फॉरगिवन हो जाएगा, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल
पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू गिव अप व्हेनेवर यू मेक अ डिसीजन। इट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। हमने एक ऑल्टरनेट को चूज कर लिया और जो 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 हमने सेकंड ऑल्टरनेट छोड़ दिया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।